तेरे सपना कर जो सुपरमैन की लाइव कवरेज मैं आपसे बोल आप सभी का स्वागत करता हूँ एच न्यूज़ पर। और हमारे साथ मौजूद है कासा वाला शहर। इसे थोड़ा सा संक्षेप से बताएं। अगला सेशन अभी शुरू होगा स्कूलों का, उस पर हमने कुछ नए प्लान किए हैं। उस नए प्लान में हम बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ कई क्षेत्रों की कोचिंग देंगे, जैसे सैनिक स्कूल, इंडियन मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, एनडीए और +2 के दौरान चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉ में एडमिशन के लिए कोचिंग और इंजीनियरिंग में कोचिंग, मेडिकल साइड में कोचिंग। तो इस तरह के कुछ क्षेत्र हमने चुने हैं जिसमें हम बच्चों को कोचिंग देना चाहते हैं। तो वो काम हमने कोरोना के टाइम से पहले शुरू किया था, लेकिन बीच में 2 साल का जो समय आया उसमें बीच में एक व्यवधान आ गया। तो अभी दोबारा रेगुलर स्कूल शुरू हो गए हैं, तो हमारे पास समय है और हमारे पास एक अच्छी टीम है। तो हमने इसमें एक मिशन डायरेक्टर बनाए हैं, डॉक्टर नरेश वर्मा जी, जिनका 6 साल का ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का एक अनुभव है और कम से कम 15 लोगों का एक स्टाफ की हमारी टीम है। बच्चे जो है उनकी भी भावनाओं की कदर होनी चाहिए। टीचर, बच्चा और पेरेंट्स सभी मिलकर जो है वो देखेंगे वे बच्चे को किस उसमें जाना है, और आगे जाकर भी बदल जाता है। खुद जो है मेरे जो बेटे को मैंने सैनिक स्कूल में एडमिशन करवा 6th क्लास में, लेकिन 10वीं क्लास में उसने मना कर दिया, भाई मैं डिफेंस फोर्सेज के अंदर नहीं जाना चाहते। तो मैंने बाध्य नहीं किया उसको, भाई आ जाइए आप। तो उसके बाद वो अच्छा जो है उसने DU से BSc की, MSc की फिजिक्स में, और फिर JRF क्वालिफाई किया। अब जो है रिसर्च के उसमें अपना PhD कर रहे हैं वहाँ पर राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में। तो इसी प्रकार जो दूसरा बेटा था उसको भी, हालांकि नॉन मेडिकल से था, वो IIT में भेजने की मेरी इच्छा थी, लेकिन उसकी इच्छा नहीं थी, तो उसको NLU में वो चलेगा क्लैट के अंदर। वहाँ भी जो है बहुत सारे जो है उसके पास ऑप्शन है, पैकेज मिलते हैं, 100% प्लेसमेंट है, लेकिन वहाँ जो है उसने प्लेसमेंट नहीं ली। तो पेरेंट्स से जो हमें इसके माध्यम से मेरा यही है कि भाई पेरेंट्स अपनी इच्छाएं ना थोपें, बच्चे को जो है अपनी मर्जी से जो चलने दें। उसको हेल्प करने के लिए पेरेंट्स का काम है बच्चे को सपोर्ट करना। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा है। मैं डीन एकेडमिक्स हूँ अभी गीता इंजीनियरिंग कॉलेज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की, जो कि अब गीता यूनिवर्सिटी बन गया है हरियाणा स्टेट की तरफ से। मुझे आज आके यहाँ बहुत ही सुकून मिला। रीज़न इज़ मैं 20 साल से 2 डेकेड से टीचिंग ट्रेनिंग के प्रोफेशन में हूँ, और आज एक स्कूल ने इतना बढ़िया इनिशिएटिव लिया है जो आज की सोसाइटी की मांग है। अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं जहां मैं काफ़ी समय से काम कर रही हूं, तो हमारा भी एजेंडा यही है कि किसी तरीके से इंडस्ट्री और एकेडमिया को जोड़ा जाए। अभी सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारी स्टेट को नहीं पूरे देश को है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो इंडस्ट्री को चाहिए नहीं, और जो इंडस्ट्री को चाहिए वो हम सक्षम नहीं हो पा रहे थे पढ़ाने में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चेंज लाना आसान नहीं है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इस प्रोग्राम में आके, जिस तरीके से हम गीता यूनिवर्सिटी में इंडस्ट्री से कोलैबोरेट करके, इंटीग्रेट करके बहुत सारे नए टेक्नोलॉजी के कोर्सेज जो आज के समय की मांग है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, बिग डेटा हो गया, रोबोटिक्स हो गया, अगर बात करें रेडियोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, फोरेंसिक साइंस, BSc एग्रीकल्चर हमारे देश का सबसे बड़ा बेस है। और आप सोचिए सबसे ज़्यादा काम करने की एग्रीकल्चर में ज़रूरत है, और आज के समय में अगर टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर के साथ जोड़ दिया जाए तो आप सोचिए कि इस देश में क्या चमत्कार हो सकते हैं। तो ऐसी नई नई इनोवेशंस के साथ काम किया जा रहा है हमारे प्लेटफॉर्म पे। बट आज बहुत अच्छा लगा कि एक स्कूल, और वो भी सफ़ीदो टाउन का स्कूल, पायनियर स्कूल, जहाँ के बहुत सारे बच्चे मेरे से पढ़ के गए हैं और आज सक्सेस स्टोरी हैं। तो इस स्कूल ने एक इनिशिएटिव लिया है, और आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार तक एक गुजारिश करना चाहूँगी कि समय आ गया है, कोरोना की वजह से ऑनलाइन और ऑफलाइन के इम्बैलेंस को बच्चे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। मैं पिछले 2 महीने में कम से कम 50 से 60 स्कूलों में 10th और 12th के बच्चों को सेशन दे के आ रही हूँ। तो हर स्कूल की कहानी को समझते हुए एक ही पॉइंट निकल रहा है कि बच्चे बहुत हेल्पलेस हो गए हैं, उनको आदत भूल गए हैं प्रेशर को हैंडल करने की, वो आदत भूल गए हैं पढ़ाई की।
तो आप लोगों के माध्यम से अगर सरकार तक करियर काउंसलिंग ना कह के सिंपल काउंसलिंग के ऊपर भी सरकार अगर थोड़ा सा एनर्जी लगाए और स्कूल तक इस प्लेटफॉर्म को पहुंचाए, तो मुझे लगता है आने वाली युवा पीढ़ी जो इस देश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है हमारा देश आज सुपर पावर बनने की बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे है। क्यों? बिकॉज वी आर नॉट हैविंग एनी एजिंग इशू। हमारा युवा हमारी शक्ति है, जो कि आज की डेट में अमेरिका में भी नहीं है। तो अगर हम इसकी एनर्जी को एक अच्छी दिशा दे दें तो कौन सा ऐसा काम है जो इस देश में नहीं किया जा सकता। तो सरकार, स्कूल, एजुकेशन, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सब मिलके एक एजेंडा पे काम करेंगे तो आज भी भारत एक डेवलपिंग कंट्री में आता है, और वो दिन दूर नहीं जब वर्ल्ड की सुपर पावर बन के उभरेगा। बच्चों की भूमिका को कैसे देखते हैं? मैं देखिए, मैं जो भी मेरी डेजिग्नेशन है, मैं उस डेजिग्नेशन को ना वैल्यू करते हुए मैं ये कहती हूँ मैं एक टीचर हूँ। 20 साल से बहुत सारे बच्चों को निखारने के लिए बहुत मेहनत की है। तो जैसे मेरा सपना है, जो मैं चाहती हूँ, उसी लाइन पे मुझे लगता है जब आपके लाइक माइंडेड पीपल आपको आसपास दिखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। तो बराड़ साहब और उनके, खाली बराड़ साहब नहीं, उनकी जो मैडम है, जो मुझे लगता है बेटर हाफ हैं सर का, और उनके दोनों बच्चे वो भी इसी शिक्षा की अपलिफ्टमेंट में लग गए हैं। नहीं तो लोग होते हैं पढ़े, वो उन्होंने इंजीनियरिंग की है, बाहर से की है, चाहते तो वो जॉब में जा सकते थे। तो मुझे लगता है इनके परिवार की पूरी विजन और मिशन ही यही है कि हमें दे वांट टू सर्व ह्यूमैनिटी थ्रू एजुकेशन। एंड आई बिलीव मुझे आज यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो सोच और सपना पूरा होता हुआ है।